त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप देखिए कि हिंदू समाज आज जहाँ भी है इन इस्लामिक जिहादियों के बीच में, बदकिशी के बीच में एक जीव की तरह जीवों को मजबूर है। जितने टुकड़े हुए उतने ही टुकड़े हमारे हो गए। जिस प्रकार से भारत के अंदर जब जब धर्मांतरण बढ़ा तब तक हिंदू बटा। विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और कर्णबंधो विश्व मारण की बात करते हैं। आज के इस यज्ञ में हमने विशेष मंत्रों के माध्यम से विशेष आहुतियां देकर के भगवान से कामना की है कि प्रभु विश्व के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की किसी भी मानव की कोई हत्या तो बात दूर, किसी के ऊपर कोई अत्याचार न हो। चूंकि हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और कर्णबंधो विश्व मारण की बात करते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें एक मार्ग दिखाया कि जगत के कल्याण के लिए सिर्फ आप अपने कल्याण के लिए नहीं जीते, समाज, देश, धर्म, संस्कृति और साथ में विश्व के कल्याण के लिए हमें काम करना है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से भारत के अंदर जब जब धर्मांतरण बढ़ा तब तक हिंदू घटा और जहां जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, जहां जहां देश बटा वहां पर मानवता समाप्त हुई। ये हमने ग्लोबल पैटर्न देखा है। भारत तो इस बात का साक्षी है कि पहले अफगानिस्तान गया हमारे यहां से, फिर पाकिस्तान गया, पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश गया। जब ये सब मां भारती के टुकड़े फोड़े थे उस समय शायद हमारे कर्णधारों ने सोचा था कि चलो यार दे दो, कोई बात नहीं, डंडा कट जाएगा, शेष हिंदू कम से कम सुरक्षित रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जितने टुकड़े हुए उतने ही टुकड़े हमारे हो गए। और आप देखिए कि हिंदू समाज आज जहां भी है इन इस्लामिक जिहादियों के बीच में, बदकिशी के बीच में एक जीव की तरह जीने को मजबूर है। और ये सिर्फ एशियन पैटर्न नहीं है, ग्लोबली हम देख रहे हैं कि जहां भी जाते हैं शरणार्थी के रूप में जाते हैं। आज तो यूरोपियन कंट्री भी इनके इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है। जहां ये शरणार्थी के रूप में जाते हैं, जो लोग इनको शरण देते हैं उन्हीं को ये शरणार्थी बना देते हैं। अभी बांग्लादेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आज ये यज्ञ किया, हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार, अनाचार, पापाचार, हत्याएं, लूटमार, वहां के धर्मस्थलों को तोड़ना, आस्था के केंद्रों को ध्वस्त करना, उनके मठ मंदिरों के अलावा उनकी प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों को पूरी तरह स्वाह कर देना, ये किसी मानव का कर्तव्य नहीं हो सकता। ये दानवीय प्रवृत्ति आखिरकार उस जगह पर कैसे पनपी जहां पर कभी मां काली के जो जयकारे गुंजायमान होते थे, जिस बांग्लादेश में जगह जगह यज्ञ होते थे। आखिरकार वैदिक संस्कृति वहां साक्षात दिखाई देती थी। लेकिन सिर्फ धर्मांतरण के कारण जहां हिंदू घटा वहां जिहादी बढ़ा, जहां जिहादी बढ़ा वहां जिहाद बढ़ा। और जिहाद का मतलब है काफिरोफोबिया से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ी और हिंदुओं को मरने के लिए, पलायन करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए विवश होना पड़ा। ये बड़ा बेहद शर्मनाक बात है। और आज जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, वहां जिस तरह से दीपूचंद्र दास की हत्या हुई, इसके अलावा अमृत मंडल चला गया, ऐसे अनेक हमारे हिंदू जो युवक युवतियां और हमारे संतों पर हमले हो रहे हैं। आखिरकार ये समाज कब तक बर्दाश्त करेगा? स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि जब तक ये धर्मांतरण नहीं रुकेगा तब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो लोग चले गए उनको वापसी भी कराना है। उन्होंने अखिल भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी, अखिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की। अब उस काम को और तेज गति से करना है। हमें बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका प्रतिकार भी करना है
और हमने इस यज्ञ के माध्यम से प्रभु से कामना की है कि विश्व के किसी भी कोने में हमारा वैदिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति या मानवता में विश्वास करने वाले व्यक्ति कहीं असुरक्षित न रहे। हे भगवान, वो कुबुद्धियों को बुद्धि देना और मानवता की रक्षा करना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप देखिए हिंदू समाज आज जहां भी है, इन इस्लामिक जातियों के बीच में, बत्तीसी के बीच में जीव की तरह जीवों को मजबूर है। जितने टुकड़े हुए उतने ही टुकड़े हमारे हो गए। जिस प्रकार से भारत के अंदर जब जब धर्मांतरण बढ़ा तब तक हिंदू बटा। विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और कणबंधो विश्वमार्यम की बात करते हैं।